ये एक अभौतिक शक्ति है। तंत्र साधना वैसे भी एक भयानक क्रिया है, क्योंकि तो इसका परिणाम भयानक होता है। Welcome to Mastermind, a world where fear has a face. तंत्र साधना, इस शब्द से हम सब कुछ न कुछ परिचित हैं। इस साधना में सिद्धि पाना आसान बात नहीं है, लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग करके कई योगी और तांत्रिक ऐसे काम करते हैं जो आम इंसान के लिए नामुमकिन होता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं तंत्र साधना क्या है। तंत्र साधना एक आध्यात्मिक अनुशीलन है जो विभिन्न कौशलों और मंत्रों के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। इस साधना का लक्ष्य होता है परम शिव के साथ एक रूप होना, यानी ईश्वर के साथ एक रूप हो जाना। ये एक जटिल और गहरी प्रकृति है जो ज्ञान, विश्वास और सही अभ्यास पर निर्भर है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो विषय रखने जा रहा हूँ वो है कर्ण पिशाचनी। अक्सर सुनने को मिलता है। यह इतनी जबरदस्त साधना है कि अगर कोई इसमें सिद्धि प्राप्त कर ले तो वह अपना भविष्य भी जान सकता है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके साथ होती है पिशाचनी। सुनकर हैरानी हुई? तो सुनिए। कर्ण पिशाचनी साधना शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाने वाली साधना है। इस साधना का परिणाम होता है या तो सिद्धि या तो मृत्यु। तो आइए जाने कि आखिर कौन है ये कर्ण पिशाचनी। रुद्रामल तंत्र के अनुसार कर्ण पिशाचनी 64 योगिनियों में से एक योगिनी है। ये एक प्रकार की शक्ति है, जबकि भूत दमर तंत्र के अनुसार महाशक्तिशाली यक्षिणी है। कर्ण पिशाचनी पिशाचों में एक विशेष वर्ग से संबंधित है और बौद्ध तंत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये एक अभौतिक शक्ति है। इसके संपर्क में आना मतलब विनाश को आमंत्रित करना। तंत्र साधना वैसे भी एक भयानक क्रिया है, क्योंकि साधना के दौरान अगर साधक का मन एक बार भी भटक गया तो इसका परिणाम भयानक होता है, कई बार तो मृत्यु के बराबर भी। लेकिन अगर सिद्धि मिल जाए तो आपके सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रकट होती है जिसका रंग श्यामला होता है और शरीर पर कोई दाग नहीं होता। उसकी सुंदरता इतनी तेज होती है कि साधक शांत नहीं रह सकता। उसकी इच्छा के बिना उसे स्पर्श करना असंभव है। वो साधक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर सकती है। यह पिशाचिनी साधक के कानों में किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में बता सकती है। इसका उपयोग शत्रुओं के नाश और वशीकरण में किया जाता है। बहुत दिनों तक इस साधना के प्रभाव से साधक का शरीर काला हो जाता है, सूख जाता है और एक अलग प्रकृति का निर्माण होता है। अक्सर यह साधना अघोरी करते हैं और पिशाचिनी के आने के बाद अगर साधक का शरीर बेचैन और अस्थिर हो जाए तो समझिए उसकी मृत्यु निश्चित है। विवाहित पुरुषों को इस साधना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि साधक किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध में है तो पिशाचिनी उस स्त्री को मार देती है। इसलिए इस साधना को हमेशा गुप्त रखना होता है और इसे केवल रात्रि में ही किया जाता है। इस साधना में व्यक्ति को अपना मल मूत्र स्वयं ही खाना होता है। साधना तेल या घी का दीपक जलाकर और मंत्रोच्चार करके की जाती है। साधना के दौरान हाथ की उंगलियों को तेल में डुबोया जाता है। मंत्र जाप करते करते एक समय ऐसा आता है जब नग्न पिशाचिनी प्रकट होती है। ये यौन संबंध में रुचि लेती है। वह साधक को योनि विचार में खींच लेती है। यदि इस दौरान साधक का वीर पतन हो जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उस समय पिशाचिनी अपना सिर काट देती है और ऐसे ऐसे दृश्य दिखाती है कि साधक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन यदि सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो प्रतिदिन रात को पिशाचिनी के साथ यौन संबंध होता है। हालांकि पिशाचिनी को स्पर्श करना मना है या किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बर्दाश्त नहीं करेगी, यहाँ तक कि मार भी सकती है। पिशाचिनी के साथ साधना करते समय सुरक्षा कवच धारण करना चाहिए, क्योंकि यदि पिशाचिनी विरोध में आ जाती है तो केवल कवच ही उसे रोक सकता है। यदि इससे निपटा नहीं गया तो वो साधक को ही मार डालेगी। यह साधना एक दिन में नहीं होती, रात रात भर इसे करना पड़ता है। एक समय आता है जब साधक के कानों में स्त्री की आवाजें सुनाई देती है। समझ लें कि पिशाचिनी के संकेत दिया है। फिर वो उसके सामने प्रकट होती है।
ये कहानी काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल सच है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।